हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ग्रुप 96 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यह प्रैक्टिस सेट 2011 से 2021 तक का सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हों वो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज सीटेट फरवरी 2016 का ईवीएस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है या निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में यह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम कौशल का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है वर्गीकरण, अवलोकन, मापन या परिकल्पना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवलोकन करना। क्रियाकलाप कर रही है, उसका अवलोकन करती है शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित में सभी वांछनीय अभ्यास हैं। ए, बच्चों की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने। बी, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। सी, पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। या डी, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वास्तविक अवलोकन के स्थान पे पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के लिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वह वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थी को संवेदनशील बनाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी सबसे अच्छा ऑप्शन खोजना है। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना या प्रोत्साहित करना। बी, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन करना। सी, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। या डी, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, एक पौधे को अपनाने और उसका पालन पोषण करने के लिए विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना। इससे वो पौधे की रोज देखभाल करेगी और उससे क्या क्या ग्रोथ हो रहा है वो भी देखेगी। तो ये सबसे अच्छा उपयुक्त आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि ए, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। बी, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। सी, जब बच्चों की सृजनात्मक की प्रशंसा की जाती है तो वह खुश होते हैं और वो उसके प्रति प्रेरित होते हैं। बी, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। सही विकल्प चुनिए। तो इसका ए सही हो जाएगा, सहपाठी को अधिगम में बढ़ावा देगा जब आपस में दोनों बात करेंगे। बी, सामाजिक अधिगम का बेहतर बनाएगा, सामाजिक, ये भी सही है। और सी,
बच्चों की सृजनात्मक की प्रशंसा भी करते हैं ताकि वो खुश रहें और प्रेरित करें। डी गलत हो जाएगा, अनुशासन नहीं बनाना है। तो सबसे राइट आंसर हो जाएगा बी, ए बी सी। बी राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोग करना आकलन का एक संकेत है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ए सृजनात्मक लेखन, बी निर्देशन लेखन, सी हस्तपरक गतिविधि या डी चित्र पठन। तो यहाँ पे बात हो रही है आकलन की, तो लेखन से तो कोई लेखन वैसे ही गलत हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हस्तपरक गतिविधि, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरण में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियों एवं कविताएं। सही विकल्प चुनिए जो सबसे राइट हो। तो इसमें सभी हो जाएंगी, परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें से भी कहानियां, शिक्षक नहीं होगा तो कैसे काम होगा, डी कहानियां एवं कविताएं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये राइट आंसर हो जाएगा सभी प्रकार से, सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे सभी आ जाएंगे इन चारों ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच के जार तथा बोतलों सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता, ऐसा क्यों होता है? उनमें से धूल को हटाने के लिए, गलत है ये, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, या उनके तापमान में वृद्धि के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमी को जो है पूर्णतः सुखाने के लिए, उसमें जो पानी वानी रहता है नमी, तो जब सूख जाएगा तो नमी, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, बी राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। तो कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? देखते हैं। ए ऑप्शन है, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। बी, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। या सी, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल है, ये नल होने के कारण कोई भी कुआं का पानी प्रयोग नहीं करता है। यहाँ कुआं का पानी होगा। ए केवल सी, केवल ए, केवल बी और डी ए बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी राइट आंसर। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग और पंप लग गए हैं और आसपास की मिट्टी को यहाँ सीमेंट से ढक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? क्या कारण हो सकता है, किस लिए बैठता है? देखते हैं। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस, यहाँ भैंस होगा, ये भाव होगा, भैंस पर बैठता है। बी, भैंस बगुलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है, यहाँ पे मदद होगा, मदद करता है। बगुला भैंस, ये भी भैंस है, भैंस को डराना चाहता है। बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। क्योंकि जब बगुला भैंस पे बैठता है तो जो भैंस में इंटेक्ट यानी कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीड़े जो किलनी और होती हैं,
उनको जो है ये बगुला खा लेता है और बगुले का पेट भर जाता है और भैंस उससे निजात पा जाती है, यानी परेशान रहती है उन चीजों से। तो यानी दोनों का संबंध यहाँ कैसा हुआ, सहजीवी हुआ, यानी भैंस को भी आनंद आने लगा और उसका पेट भर गया बगुला का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। यहाँ पे होगा ये ह्यूमस, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, या भोजन भंडारण संचित कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ह्यूमस उपलब्ध कराना नहीं, क्योंकि नेगेटिव पूछा था, नेगेटिव पूछा था यहाँ पे, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा। ठीक है, ह्यूमस कराना नहीं होगा, बाकी ये तीनों होंगे ए बी सी डी। जल का जो पौधे का जड़ का जो काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये अंतरराष्ट्रीय प्रख्यात प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है, यह कर्नाटक की है, उसने अपने नाम से कई रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 30 किलोमीटर तक, यहाँ पे होगा 130 किलोग्राम होगा, किलोग्राम होगा, यहाँ केजी होगा, तक भार उठा सकती है। डी, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास कर रही थी, यानी जब वो 12 वर्ष की थी तभी से भार उठाने का अभ्यास कर रही थी, तो ये राइट हो जाएगा। उसके नाम कई सारे रिकॉर्ड हैं, वह 130 किलो का वेट जो है उठाती हैं, ये भी राइट है, 130 केजी। और वह अंतरराष्ट्रीय प्रख्यात वेट लिफ्टर हैं, ये भी बात सही है, यानी यहाँ पे गलत है, तो ये आंध्र प्रदेश की है, कर्नाटक की नहीं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अच्छा इसमें राइट आंसर बताना नहीं, बी नहीं होगा, तो ए सी डी हो जाएगा, ए सी डी, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा, ए सी डी राइट आंसर ये। और ये कर्नाटक की नहीं है, ये आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली पावड़ी से संबंधित निम्नलिखित में से कुछ कथन दिए गए हैं। ए, वह जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, उनमें केवल संदूषित जल उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी इसमें होगा कौन सा, नहीं डी नहीं होगा, उसमें जो दूषित जल नहीं होगा, तो ए गलत हो जाएगा, इसमें डी गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वह जल भंडारण के लिए होते हैं और ये बनाया जाता है राजस्थान में जहाँ बारिश कम होती है वहाँ बनाया जाता है, और इनका निर्माण सामुदायिक स्रोत के लिए भी किया जाता है, और इनका निर्माण वर्षा रहित राज्यों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये होगा वर्ली, ये होगा वर्ली। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस जिले में है। तो ये महाराष्ट्र में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र में है ये। और ये महाराष्ट्र के ठाणे जिले में वर्ली नामक तो जाति है आदिवासी का यहाँ पे निवास है, और ये वर्ली लोक कला के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं।
तो देखते हैं केरल, गुजरात और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, गोवा, यहाँ गोवा होगा, गोवा, कर्नाटक और केरल, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये तीन राज्य निकटवर्ती और समीप हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राज्य के पश्चिम दिशा में केरल पड़ता है और उत्तर पश्चिम दिशा में कर्नाटक है और उत्तर में आंध्र प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण यानी तेज होती है, तेज होती है कि वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर पैदा कर लेता है? तो ए गिद्ध, बी रेशम का कीड़ा, सी कुत्ता या डी बाघ। तो गिद्ध जो है ये मनुष्य से 4 गुना अधिक देखता है, 4 गुना। ये रेशम का कीड़ा अपनी मादा को 3 किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बाघ। आसानी से झाड़ी में हिलने की और वायु से हिलने की पत्तियों में आसानी से पता लगा लेता है अपनी मूंछों के कारण, जो उनकी मूंछें होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डैश पर्वतों में होके गुजरती हैं? ए अरावली, बी पश्चिम घाट या सी पूर्व घाट या डी विंध्याचल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ये जो है अहमदाबाद गुजरात के केरल की यात्रा में सुरंगों को पार करती है। ये सुरंगें पश्चिमी घाट में पर्वतों पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टा हो सकते हैं, यानी हम किसके विषम हो सकते हैं? लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना या अलास्का यूएसए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। इसका राइट आंसर अर्जेंटीना हो जाएगा, नहीं सी सही होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए गहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मच्छर को तेल पर विकसित किया जाता है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिसमें मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे उनके लार्वा मर जाते हैं और प्रजनन नहीं कर पाते हैं। तो ये सब गलत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी राइट आंसर हो जाएगा। तेल जो है छिड़काव करने से उनके लार्वा मर जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे इनका प्रजनन रुक जाता है और ये गंदे पानी जहाँ होते हैं वहीं लार्वा इनका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? निगेटिव पूछा है, नहीं रहता है। चींटी, दीमक, मकड़ी, ततैया या बर्रा। तो इसमें नहीं रहता है, ये है मकड़ी। ये इंडिविजुअल यानी ये व्यक्तिगत रहती है, अपना बना लेगी ये ऐसे गोल करके अपना बना लेगी गोल।
ऐसे अपना बना लेगी जाल और उसी में रहेगी। बाकी जो ये सामाजिक कीट कहलाती हैं, चींटी है, दीमक है, ततैया, बर्रा, ये सब एक छत्ते बनाकर रहती हैं। ये चींटी बिल में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु मौसम की स्थिति में संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। देखते हैं क्या है। मकान मजबूत खंभों पर बने होते हैं। जो मकान है मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी के होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर 3.5 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। मकान की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो ये जो राज्य है ये आसम की बात कर रहा है। 3-3.5 मीटर हो जाए वैसे ही आसम देखते ही लगाना है आंसर आसम, क्योंकि ये आसम की विशेषता है। और यहाँ पे बांस को हरा सोना यानी ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। हरा सोना, हरा सोना, हरा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुड़ुक जो है कहाँ की लोगों की भाषा है? ऑप्शन देखते हैं, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या मिजोरम। तो कुड़ुक जो भाषा है एक, वो झारखंड बोली जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब फैक्ट देख लेते हैं। उरांव एक जनजाति है, उसके द्वारा ये भाषा बोली जाती है। कुड़ुक भारत में बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के उरांव जनजातियां द्वारा बोली जाती हैं। इस भाषा को उरांव भाषा भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इनमें से सभी में झारखंड दिया है तो झारखंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? तो सौर मंडल, मौसम, ऊर्जा, भोजन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, भोजन। हाँ 6 जो है थीम है और 4 उप थीम है, उप थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? ए, यह शिक्षण को अधिक रोमांचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। या बी, यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बहुत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। या सी, यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने की संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मदद करता है। या डी, यह पाठ योजना को एक ढांचा प्रदान करने में शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यह विषय सीमाओं को नरम बनाता है, लचीला और संपूर्णतः ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? ए, कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। बी, कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। सी, कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं को संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। या डी, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव को शामिल करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कहानियों का कक्षा में प्रबंधन में सहायता करती है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में, फिर ए है परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए। बी रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, मतलब रटकर के लिए निगेटिव कर रहा है। बच्चों को प्रश्न करके और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी चाहिए, तो ये गलत है। देखो यहाँ पे परिभाषाओं और व्याख्यानों से दूर रखना चाहिए, बिल्कुल दूर रखना चाहिए, ये बिल्कुल करना ही नहीं है, ये निगेटिव वर्ड है। रट कर सीखने को हतोत्साहित करना, हतोत्साहित है करना चाहिए, मतलब कि मना कर देना चाहिए। यहाँ पे अगर प्रोत्साहन करना होता, प्रोत्साहित करना, तो फिर ये भी गलत हो जाता, निगेटिव। बच्चे को केवल लिखित लिखित नहीं करना है केवल। तो एबीसी, एबीसी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया एबीसी, राइट आंसर एबीसी हो जाएगा, इसका राइट आंसर एबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम यानी बहुत कम। सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। बी ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणी बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। या सी बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। या डी बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बच्चे को निजी आवरण और व्यक्तिगत भिन्नताएं का फीडबैक देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकार की कौशल आकलन किया जाता है? कौशल है परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, या सी अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, या डी वर्गीकरण एवं चर्चा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अंततः विषयी प्रगति प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश के द्वारा संबोधित करती है। ए सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, बी विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, या सी विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, या डी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण की विषय वस्तु, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। बी है क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? तो जैसे ये देखो, ये हो गया क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड यानी ये बंद अंत वाले, और ये खुले अंत यानी ओपन एंडेड, ओपन एंडेड होगा ये यानी खुले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मुक्त है, नहीं ए बंद है, अपसारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मुक्त वाला। अभिसारी, और बी जो है मुक्त वाला यानी क्लोज, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।
इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये होगा इसका राइट आंसर होगा, नहीं इसका राइट आंसर वो नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा डी। ए बंद वाला अभिसारी है और बी मुक्त वाला, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डी। डी राइट आंसर हो जाएगा, यस डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? ए मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। बी ड्राइंग क्योंकि बच्चों को उसमें आनंद आता है। सी शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। या डी किसी को भी रोके नीति को ध्यान में रखते हुए अवलोकन का रिपोर्ट करने के लिए आवश्यकता है। केवल डी, केवल ए बी, केवल सी और डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी, यानी इसका ए बी सी। इसका डी ऑप्शन नहीं, क्या डी है, ये रहा इसका राइट आंसर। छोटा कर लेते हैं, यानी ए बी सी कहाँ गया, यानी ए बी सी, ठीक है डी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था ये इस सेशन का। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए यानी 2016 सितंबर के पेपर में। आप लोगों को पसंद आया हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नमस्कार, जय हिंद।